children, how are you? I hope you all are doing well and now you know the different types of adjectives. So बच्चों ग्रामर में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, प्रोनाउंस पढ़े हैं, नाउन्स पढ़े हैं, एडजेक्टिव्स भी पढ़े हैं, उनके टाइप्स भी देखे. So now we'll go one step ahead with adjectives and look at the degrees of adjectives. That's right, that's the name of this chapter. Okay, so hello kids. Adjectives can be used to compare people and things. For this purpose, we have three forms of adjectives which are called degrees of comparison. Okay? जब हम देखते हैं, हम हमेशा किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं. Okay? तो ये कंपैरिजन जो होता है वो होता है डिग्रीज. ओके, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं वो, तो उसको हम डालते हैं, we describe them as degrees of adjectives. Okay? So for this purpose, we have three forms of adjectives which are called degrees of comparison. These are positive degree, comparative degree and superlative degree. So बच्चों comparison के तीन तरीके हैं. एक होता है positive degree, मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट. सेकेंड होता है कंपैरेटिव, जब हम उस पहले सिंपल स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करते हैं. ओके और तीसरा होता है सुपरलेटिव, जहां पे हम पहले और दूसरे स्टेटमेंट के साथ कंपैरिजन करें. ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट दिस इन डिटेल. ओके, पॉजिटिव डिग्री. This degree is used when there is no comparison or a comparison using so, as or as. For example, Adhir is a tall boy. Okay, तो ये हम डिस्क्राइब करें उसको, अधीर को, that he is a tall boy. The weather is cold today. I am not so wise as he is. She is as gentle as her mother. Okay, तो एक होता है हम सिंपली एक सेंटेंस में एक नाउन को डिस्क्राइब करें. ओके, उसी के साथ, ओके, जब उसी सेंटेंस व्हेन वी आर using the words like so, as or as, so these become your positive degrees. Clear? अब देखेंगे comparative degree. This degree is used when two people or things having the same quality are compared using than. तो than word use होता है for comparative degree. Okay? For example, Sudhir is taller than Adhir. Yesterday was colder than today. So यहाँ पे हम comparison कर रहे हैं. जैसे सुधीर और अधीर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, कल और आज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. क्लियर? एंड वी हैव यूज्ड द वर्ड दैन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री. दिस डिग्री इज यूज्ड व्हेन थ्री और मोर पीपल और थिंग्स हैविंग द सेम क्वालिटी आर कंपेयर्ड. फॉर एग्जाम्पल, समीर इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. ओके, संडे वॉज द कोल्डेस्ट डे ऑफ द वीक. तो ये जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं जैसे टॉलेस्ट, कोल्डेस्ट, दीज आर ऑल द सुपरलेटिव डिग्रीज. ओके, तो समीर पूरे क्लास में सबसे टॉल है, सो ही इज द टॉलेस्ट बॉय. ओके, संडे वॉज द कोल्डेस्ट, पूरे हफ्ते में संडे वॉज द कोल्डेस्ट डे. क्लियर? अब वी ऑलवेज यूज द बिफोर द सुपरलेटिव एडजेक्टिव. तो इसको आपको याद रखना है. सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो होता है उसमें जो भी वर्ड होता है ना एडजेक्टिव, उसके आगे हम लगाते हैं द. तो ये बताता है द टॉलेस्ट. ओके, क्लियर? सो नाउ लेट्स सी हाउ दे आर फॉर्म्ड. हम देखते हैं अभी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज फॉर्म कैसे होते हैं. कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ मोस्ट एडजेक्टिव्स are formed by adding er and est respectively to positive degree. So जो positive degree में जो describing word होता है उसके आगे हम er लगाते हैं या फिर est लगाते हैं depending on the comparative or the superlative types. Clear? So for example, long is the positive degree, longer is the comparative degree and longest is the superlative degree. Okay, so वैसे ही small, smaller, smallest, short, shorter, shortest, old, older, oldest, tall, taller, tallest, deep, deeper, deepest. Okay, clear? बहुत आसान है. Just remember the rules. Clear?
अब नेक्स्ट टाइप है इफ एन एडजेक्टिव एंड्स इन ई. ओके, एडजेक्टिव का लास्ट वर्ड ई में होता खत्म होता है तो वी एड आर एंड एस टी टू द पॉजिटिव डिग्री ऑफ to the positive degree sentence to form its comparative and superlative degree. तो अगर आपका एडजेक्टिव का लास्ट वर्ड ई है तो उसके आगे आप लगाओगे आर फॉर कंपैरेटिव एंड एस टी फॉर सुपरलेटिव. क्लियर? चलो, सो ब्रेव देखा ई में कंप्लीट हो रहा है तो ब्रेव के आगे हम लगाएंगे ब्रेवर फॉर कंपैरेटिव एंड ब्रेवेस्ट फॉर सुपरलेटिव. इजी? ओके. able, abler, ablest. Pale, paler, palest. Pure, purer, purest. Wise, wiser, wisest. White, whiter, whitest. Okay, clear? आसान है. Remember this rule. Okay, now next one. For adjectives ending in a consonant plus y. Okay, consonant plus y. Okay, we change the y to I and then add er and est to the positive degree to form the comparative and superlative degree respectively. Okay, so जैसे busy, sy, s is a consonant and y. Okay, तो इसमें हम y को हटा देंगे, उसकी जगह हम लगाएंगे I और उसके बाद हम लगाएंगे er for comparative and est for superlative. आसान है? Okay, so busy, busier, busiest. Lazy, lazier, laziest. Lucky, luckier, luckiest. Easy, easier, easiest. Heavy, heavier, heaviest. Funny, funnier, funniest. Clear? बहुत आसान है. चलो अब बढ़ते हैं the next one. Remember these rules बच्चों, भूलना नहीं है उनको, हमेशा याद रखना है. Okay, for adjectives ending in a vowel plus y. अब हम पहले देख रहे थे हमने कॉन्सोनेंट्स, अब देखेंगे वाउल्स प्लस वाई. ओके, वी एड ई आर एंड ई एस टी टू द पॉजिटिव डिग्री टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज रिस्पेक्टिवली. फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट दिस. गे, गेयर, गेएस्ट. ओके, यहाँ पे हमने वाई को हटाया नहीं है, वैसे ही रखा है और उसके आगे ई आर लगाया है और ई एस टी लगाया है. Clear? Gay, gayer, gayest. Gray, grayer, grayest. Okay, clear? EY, AY. Alright. Now next one. For adjectives with one syllable ending in a short vowel plus consonant, we double the consonant at the end and then add ER and EST. Okay, तो जब हमारे पास big है, okay, तो यहाँ पे क्या होता है, IG है. ओके, शॉर्ट वावल है प्लस शॉर्ट वावल के साथ कॉन्सोनेंट है. ओके, यू हैव ए शॉर्ट वावल आई, उसके बाद कॉन्सोनेंट है जी, तो यहाँ पे हम जी को डबल जी करेंगे और उसके आगे ई आर लगाएंगे और ई एस टी लगाएंगे. फॉर कंपैरेटिव ई आर, फॉर सुपरलेटिव ई एस टी. क्लियर? जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट. हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट. फैट, फैटर, फैटेस्ट. थिन, थिनर, थिनेस्ट. क्लियर? आसान है, आपको सिर्फ उसको डबल करना है. सिर्फ जब कॉन्सोनेंट प्लस वाई आता है या वाउल प्लस वाई आता है तो अलग रूल है, और जब ओके आपके पास वाउल प्लस कॉन्सोनेंट दोनों आ रहे हैं, ओके, तो हम करेंगे उसको डबल और ई आर ई एस टी लगाएंगे. क्लियर? याद रखना. ओके, नेक्स्ट वन. फॉर एडजेक्टिव्स मेड ऑफ 2 or more syllable, we add more and most to form the comparative and superlative degrees respectively. For example, okay, beautiful, beautiful becomes more beautiful, most beautiful. Intelligent, more intelligent, most intelligent. Okay, अब ये बड़े हैं, यहाँ पे ज़्यादा syllables है. Okay, they are more than 2 or more syllables. Okay, इसके लिए हम इनके आगे लगाएंगे more or most. Okay, some adjectives do not follow these rules. कोई adjectives है जिनको ये rules वो follow ही नहीं करते. Okay, they have certain forms of comparative and superlative degrees. So for example, bad, worse, worst. Good, better, best. Ill, worse, worst.
late, later, latest. Now this is in terms of time. Okay, evil, worse, worst. Well, better, best. Far, farther, farthest. Late, latter, last. Position. जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं तो लेट, लेटर, लेटेस्ट हो जाता है, और जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो लेट, लैटर, लास्ट. क्लियर? लिटिल, लेस, लीस्ट. ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट. मच, मोर, मोस्ट. मैनी, मोर, मोस्ट. क्लियर? अब आपको स्मार्ट बनना है. And how will you become smart? By doing the exercises. So let's begin with the exercise. Write the comparative and superlative degrees of the following adjectives. Okay. So बच्चों, before you attempt the exercises, what do you have to do? You have to reread the chapter. Okay. जल्दी जल्दी chapter पढ़ना है and then start attempting this. Okay. So that you know the rules जो apply करने हैं. Okay. जैसे busy, SY. कॉन्सोनेंट प्लस वाई, तो वाई हटेगा, आई आएगा, और उसके बाद ER and EST. सो बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट. BUSIER, BUSIEST. क्लियर? ओके. फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट. ओके. एंडिंग विथ E. ठीक है, याद है ना रूल? इट्स एंडिंग विथ E. सो फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट. ओके. गुड, बेटर, बेस्ट. ओके. क्योंकि इसमें कोई भी अलग रूल नहीं है. इसका रूल ये है कि वो अपने आप ही नए कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म करते हैं. ओके. सो गुड, बेटर, बेस्ट. क्लियर? जल्दी जल्दी बाकी वर्ड्स को आप कंप्लीट कर दो. ओके. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Fill in the blanks with the suitable degree of the adjectives given in the brackets. Okay. My brother is an dash man, honest man. Okay, the Ganga is the longest river in India. Okay, यहाँ पे the longest मतलब पूरे भारत में गंगा is the longest. Okay, a train is a faster vehicle than a car. तो हम ट्रेन और कार के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं. क्लियर? सो ऐसे ही आप उसको एनालाइज करो, एक एक सेंटेंस को पढ़ो, एनालाइज करो, एंड देन ओके यूज द राइट फॉर्म. ओके, यूज द राइट डिग्री ऑफ कंपैरिजन. क्लियर? नाउ let's look at the next exercise. Underline the adjectives in these sentences and write their degrees. Okay, an elephant is heavier than a giraffe. So than word use हुआ है. Okay, तो heavier. Heavier becomes your adjective. Okay, degree of comparison, which is a comparative degree. Okay, ER. तो यहाँ पे elephant और giraffe के बीच में क्या हो रहा है? Comparison हो रहा है. So this is a comparative degree and the word is heavier. Okay, she is the most talkative girl in the class. Okay, पूरे क्लास में the most talkative girl. तो ये बनता है superlative degree. ऐसे ही आपको सेंटेंसेस को रीड करना है और एनालाइज करना है व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इट इज. नेक्स्ट, कंपेयरिंग नाउन्स विच आर नॉट सिमिलर. अब हम वो नाउन्स कंपेयर करेंगे जो सिमिलर नहीं है. ओके, समटाइम्स वी हैव टू कंपेयर थिंग्स और पर्सन्स दैट आर नॉट सिमिलर. फॉर एग्जाम्पल, दिस कार इज नॉट सो फास्ट एज अ ट्रेन. दिस कार इज नॉट एज फास्ट एज अ ट्रेन. Ravi is not so accurate as a computer. Priya is as thin as a stick. Okay, तो देखो यहाँ पे कैसे कंपैरिजन हो रहा है. ये डिसिमिलर चीज़ें हैं. ओके, कार, ये पर्टिकुलर कार और ट्रेन के बीच में जो कंपैरिजन हो रहा है, इट इज़ नॉट सो फास्ट ओके एज अ ट्रेन. फिर ये कार का क्या कंपैरिजन हो रहा है? दिस कार इज़ नॉट एज फास्ट एज द ट्रेन. फिर रवि और कंप्यूटर के बीच में हो रहा है कंपैरिजन कि इट इज़ नॉट सो, रवि इज़ नॉट सो एक्यूरेट एज अ कंप्यूटर, और प्रिया इज एज थिन एज अ स्टिक. तो प्रिया को एक स्टिक के साथ कंपेयर किया जा. सो नाउ अब हम करेंगे एक्सरसाइजेस. ओके, मेक कंपैरिजंस एज इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट्स. शुगर इज एज स्वीट एज हनी.
ओके यहाँ पे यूज एज बोला है. ओके, यूज नॉट सो एंड और एज. ओके, pearls are not so expensive as diamonds. Okay, or you can say pearls are as expensive as diamonds. तो दोनों चल जाता है यहाँ पे. ओके, आप कोई भी यूज कर सकते हो. विशाल इज not so stronger than Harish. Okay, or you can say Vishal is as strong as Harish. तो कोई भी आप यूज कर सकते हो इसमें से. क्लियर? ओके, नाउ जल्दी जल्दी बाकी सेंटेंसेस अपने आप क्लियर करने हैं और सॉल्व करने हैं. उसके पहले व्हाट विल यू डू? यू विल रीड दिस चैप्टर, ओके, सो दैट यू रिमेंबर इट वेल एंड यू डू नॉट मेक सिली मिस्टेक्स.